ये रबड़ की एक ऐसी जूती है जो हर पैर में फिट हो जाती है। कुलदीप शर्मा ने यह बयान दिया तो बीजेपी में हलचल मच गई। चारों तरफ से बीजेपी नेताओं ने अपनी आवाज उठाई और कुलदीप शर्मा के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कुलदीप शर्मा के इस्तीफे की मांग की है, तो बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए स्पीकर के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। नहीं रहना चाहते। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए खामोश नहीं बैठेगी। सारे हरियाणा में इसके लिए आंदोलन हो रहा है। कल भी स्थान स्थान पर लोगों ने स्पीकर के पुतले जलाए, जो वैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्पीकर बहुत मान्य पद होता है और मुझे याद नहीं आता कि आज से पहले कभी किसी स्पीकर के पुतले जलाए। लेकिन जिस प्रकार का इन्होंने व्यवहार किया है, ये उसका हश्र है कि लोगों में बहुत रोष है। तमाम हरियाणा की जनता में रोष है। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि ऐसे आदमी को विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठने देना चाहिए। इनको त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठकर अब ये निष्पक्षता की भूमिका नहीं अदा कर सकते। बीजेपी ने विरोध जताया और माफी मांगने की बात कही, पर कुलदीप शर्मा फिर भी नहीं माने। करनाल में शनिवार को कुलदीप शर्मा ने बयान देकर फिर से कह दिया कि बीजेपी रबड़ की जूती थी, है और रहेगी। डबवाली से सुभाष सेठी के साथ करनाल से अवनीश गोयल, एमएच1 न्यूज। और आइए अब आपको सुनाते हैं कुलदीप शर्मा का वो पूरा बयान जो शनिवार को करनाल में पत्रकारों के सामने उन्होंने दिया। भारतीय जनता पार्टी रबड़ की जूती है, रही है और रहेगी। मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हरियाणा में और उनका जो राजनीतिक चरित्र है उससे साफ साबित होता है कि वो जैसे रबड़ की जूती होती है, वो हर पैर में फिट आती। तो ये एक तुलना की गई है, वो साबित करें कि वो ऐसे नहीं है, वरना मैं बहस के लिए तैयार हूं। जब चाहें, जिस जगह चाहें। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल की सरकार गिराई, पीठ में छुरा घोंप के। बंसीलाल जी की सरकार गिराई, चौटाला जी के साथ फिर गठबंधन करके उनको छोड़ा। पिछले चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ गठबंधन किया। विपरीतात्मक विचारधाराओं के लोगों के साथ ये उनके पैरों में पड़कर राजनीति करते हैं। गठबंधन कहता है मुख्यमंत्री कभी कोई होगा, कभी कोई होगा। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की उपस्थिति इनेलो की रैली में इस बात का संकेत है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने रैली में कहा है कि इधर जाऊं, उधर जाऊं, किधर जाऊं, तो इस परिस्थिति में, और फिर मैं इनको इन शब्दों से भी तकलीफ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक यूनिवर्सल साइज की जुराब है जो हर पैर में, जूता शब्द विड्रॉ कर ले, यूनिवर्सल साइज की जुराब है, जूते से अगर ज्यादा है तो जूता। तीसरी बात है, ये राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में अपना कोई स्थान नहीं रखते हैं। ये एक राजनीतिक बेल है जो दूसरे के सहारे से ऊपर चढ़ती है। उससे भी ज्यादा तकलीफ है तो मैं ये कहूंगा, आप रोज कहते हैं पॉलिटिक्स में तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, दैट दे आर लाइक ए गार्डन लिजर्ड। इनका क्या पता किस दिन क्या किस भावना से कहां बल्ले चले जाएं। इन पर विश्वास करने वाला ही मरा है राजनीति में। आज तक का हरियाणा का इतिहास ये है। चौधरी देवीलाल की सरकार गिरवाई भजनलाल जी से मिलकर, भजनलाल के बेटे के साथ मिले, में पता नहीं चुनाव से पहले कहां बैठेंगे और कहां नहीं बैठेंगे। रोज बेचारों को ये कहना पड़ता है कि भी हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। इतनी देर में कोई इनेलो का नेता जेटली जी से मिलाता है, कोई किसी से मिलाता है, अगले दिन फिर खबर आती है, फिर कहते हैं हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत। चट्टान की तरह मजबूत है तो मुख्तार अब्बास नकवी वहां क्या करने गए थे? और चट्टानें डालने गए थे। जिस राजनीतिक भाषा से उद्वेलित हैं पंडित रामविलास शर्मा, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री जी का सपना दिखाया हुआ है। वो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए मुखौटा भारतीय जनता पार्टी ने उनको पेश किया हुआ है। उनके डिजाइन कुछ और हैं। इस बात से साफ आ गई कि
पहले सुषमा जी ने कहा था पहले मुख्यमंत्री कुलदीप होंगे, दूसरे रामविलास होंगे, और अब ये कह रहे हैं कि पहले मुख्यमंत्री कुलदीप होंगे और दूसरा मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कौन होगा, उस बात को उन्होंने गोल कर दिया है। ये ऐसा समय आएगा, मेरे बड़े भाई हैं, वैसे तो बहुत चतुर हैं राजनीति में, मैं उनको हर कथन को बड़ी गंभीरता से लेता हूं, वो मुझे सिखा भी सकते हैं, और मेरे को सिखाने से पहले अपने ही पार्टी के देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी को समझाएं अपने स्कूल में भर्ती करा के कि आप जिस गटर लैंग्वेज का इस्तेमाल देश में कर रहे हैं, जिस प्रकार की संस्कृति आप देश के भावी युवाओं को देना चाहते हैं, किसी को खूनी पंजा बता रहे हैं, कहीं आप मामा किसी के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मामा तो बहुत प्रेम का शब्द होता है, लेकिन जिस तरह से यूज किया जाए, उस शहजादा भी बड़ा प्रेम का शब्द है, लेकिन जिस प्रकार व्यंग्यात्मक राहुल गांधी शहीद जाते हैं, अगर उनमें दम है तो इस सही शब्द का प्रयोग करें। और वो देश के प्रधानमंत्री को कभी पप्पू कह रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री बनने की कल्पनाओं में जी रहा हो और जिसकी पार्टी जी रही हो, वो इस प्रकार की भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, तो जैसी वो बोलेंगे वैसी उनको सुनाई देगी वापस। तो ये मैं ये मांग करूंगा कि खूनी पंजा, मामा, शहजादे और पप्पू जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं नरेंद्र मोदी ने, उनको राजनीतिक मंच में सारे देश से माफी मांगनी चाहिए, और जब वो माफी मांग लेंगे तब मैं अपने शब्दों पर पुनर्विचार करूंगा। हालांकि मेरे शब्द आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल उसी तरह सत्य हैं, जो कड़वा सत्य मैंने कहा है उसको वो भी जानते हैं। ठीक, मैंने कहा था कि मोदी सफरिंग फ्रॉम ओरल डायरिया, तो कोई गलत थोड़ी कहा है। गटर लैंग्वेज जिस तरह उनके मुंह से निकलती है वो गलत क्या है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। राहुल गांधी को शहजादे कहना, व्यंग्यात्मक राजनीति कर रहे थे वो, और मैंने नहीं, देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फटकार लगाई है मोदी को कि तुम जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो ये गलत है। देश के लिए जेलों में गए हैं, उनको शहजादा शब्द व्यंग्यात्मक शैली में कहना एक अपराध है, उनको शहीद ज़ादे कहना।